हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आऊँ, देखिए बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक की। क्या ये उधार मुक्त कंपनी यानी कि डेट फ्री स्टॉक पहुंच पाएगा 2700 के आसपास? अभी वो 2700 क्या चीज़ है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, M60 मशीन गन करेक्शन, MECD के नजरिए से स्टॉक देखना, चाहे हो बड़ा मोमेंटम, अलग अलग टाइम फ्रेम का रिलेशन, क्लीन साइकिल, स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स की अगर बात हो, या फिर हाई प्रोबेबिलिटी वाले ब्रेकआउट्स की बात हो, या फिर निफ्टी के ETF को किस तरीके से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जमा करने की बात हो, या छोटे टाइम फ्रेम में निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज की बात हो, जरूर देखें, समझें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज, वीकली एक्सपायरी निफ्टी में कंटिन्यू रहने वाली है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो मैं कहूँगा इस सीरीज को एक बार जरूर देखें, समझें, आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेंगी। प्रैक्टिस जरूर करें, बैक टेस्ट जरूर करें चीज़ों को, और वीकेंड वाली एक्सरसाइज जरूर करें। जी हाँ, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी विप्रो की और मास्टेक की, और अब चर्चा करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये छोटा नहीं बड़ा स्टॉक है। मैं बड़ा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल बॉटम पे है और उसके बावजूद 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो बड़ा स्टॉक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर है। अब लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर अगर आप देखो, आपको कह रही तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, उधार मुक्त कंपनी है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कोई कमी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है। लेकिन उसके बावजूद अगर शेयर जमीन पे है तो कितना बढ़िया है कि नहीं है? सब कुछ है, बेहतरीन है, लेकिन शेयर जमीन पर है तो कितना बढ़िया है। जरा देखिए, ये 2700 का लेवल क्या टच कर पाएगा? दिस इज 2700। मुझे लगता है इस स्टॉक के लिए ये कोई, मैं कहूँगा, टफ काम नहीं है। अब आप कहोगे क्यों? ये हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट, नीचे गिरा, उसके बाद ये हाई पॉइंट्स, है कि नहीं है? धीरे धीरे पॉजिटिविटी आप देख रहे होंगे, ये हाई पॉइंट टूटा, ये हाई पॉइंट टूटा, ये हाई पॉइंट टूटा, बॉटम में अगर आप, मैं इसको कहूँ, मैं कहूँगा ये रेंज का फॉर्मेशन, और यहाँ पे रेंज ब्रेक होके ब्रेकआउट देन पुल बैक का फॉर्मेशन। तो कई बार हमने इसका जिक्र किया, लेकिन स्टॉक 2023 से लेके 2024, 2024 से लेके मतलब 2 साल हो जाएंगे इसको भी, अगर दिसंबर तक की बात करें, अगर यही जून पे पड़ा रही है तो 2 साल एक रेंज में ऑलमोस्ट, अगर आप थोड़ा सा यहाँ से देखोगे तो ये भी जोन ही है। तो 2 साल हो ही चुके इसको बेस में। आपको कह रहे तो बहुत टाइम हो गया इसको बेस में, लेकिन बेस बन रहा है। और अगर ये बेस कभी भी यहाँ से बदलता है सूरत, तो देखिए हमारे पास चीज़ें ज़्यादा, बिल्कुल मैं कहूँगा, देखिए उसके बाद आगे की कहानी यहाँ से फिर से शुरुआत होगी। तो ये है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको कैसा लग रहा है शेयर? फिलहाल मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी, यहाँ पे थोड़ा नीचे जरूर आया था, फिर एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन अगर मैं कहूँगा आपको, गया ये बेस बहुत ही स्ट्रांग बेस। अब इस बेस को देखेंगे एक नए नज़रिए से। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपके सामने, ये लो देखिए, ये लो देखिए, और एक पैरेलल लाइन थोड़ा सा ऊपर से, ताकि ये भी कवर हो जाए। ये सारे पॉइंट्स कवर होते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक यही लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे से, आप देखिए, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी से आपको देखने को मिल रही होगी इन सारी सिचुएशन में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक डाइवर्जेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिल रही है स्टॉक में, बट वो स्टॉक अभी, ये स्टॉक अभी भागा नहीं है। स्ट्रेंथ जरूर है, कंसिस्टेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन स्टॉक अभी तक नहीं भागा है। तो कब भागेगा? तो क्योंकि स्टॉक कभी भी ये बड़ी रैलीज लेते हैं, फिर रुकने का नाम नहीं, देखिए। और बड़ा स्टॉक है, ये कोई छोटा स्टॉक नहीं। 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप में एक, मैं कहूँगा, बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक जरा छोटे टाइम, मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए कैसे सिचुएशन दिख रही है, और आप खुद समझ पा रहे होंगे यार, मंथली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है। थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे भी एक नज़र डालते हैं, वहाँ पे कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये साइकिल स्टार्टिंग हुई थी जून से, इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक भागा नहीं। लेकिन अभी जो रिसेंट कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टॉक। विच कंसोलिडेशन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंसोलिडेशन। देखिए, हम ऑलरेडी पॉजिटिविटी में है। पॉजिटिविटी में अगर किसी ने यहाँ इस जोन में एंट्री ली होगी, इसमें, इस स्टॉक में, तो उसका स्टॉप लॉस क्या है? ये लेवल है। इवन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, जून में हल्का डाउन जरूर, उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त पॉजिटिविटी। उम्मीद जरूर होगी स्टॉक से जल्द
2700 का लेवल कहाँ है, ये है। पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, रिस्क के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई फ्रेश एंट्री ले रहा है देखिए इस जोन में, तो पोटेंशियल कितना है 2700 तक का, ऑलमोस्ट मोर देन 60%। रिस्क देखिए यहाँ पे अगर कोई फ्रेश एंट्री ले रहा है, जिसने अर्ली एंट्री लिया उसका स्टॉप लॉस तो डीप जाता है, देखिए अर्ली एंट्री यहाँ कहीं लिया तो उसका स्टॉप लॉस है, लेकिन जो फ्रेश एंट्री यहाँ पे लेगा उसका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, देख रहे हो। तो कम रिस्क और बढ़िया अपॉर्चुनिटी अगर देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, और वो अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है क्लीन साइंस। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी जो बन रही है देखिए बहुत बेहतरीन क्वालिटी की। तो यहाँ पे हमने इसके अलग अलग टाइम फ्रेम को देखने समझने की कोशिश करी, और आप खुद देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हमेशा वीकली टाइम फ्रेम पे ये ज़रूर देखें कि हम मोमेंटम में हैं या नहीं। अगर हम मोमेंटम में नहीं हैं तो इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सीधे सीधे स्ट्रिक्टली अवॉइड। अगर मोमेंटम में है तो बढ़िया, देखिए यहाँ पे मोमेंटम आता है और एक बढ़िया रैली आती है, फिर अगला करेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो स्टॉक काफ़ी, मैं कहूँगा काफ़ी नज़रों में, अगर आप वाइकॉफ की थ्योरी को समझते हो तो किस तरीके से बेस बनता है, किस तरीके से चीज़ें वापसी होती है, पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। इसी तरीके से हमने एक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जब बेस बना रहा था तो उसके बारे में काफ़ी चर्चा किया था, वो 50-60 के लेवल पे था, और उसके बाद वो स्टॉक कहाँ गया आपने देखा होगा। वो उसके बाद जरा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को देखिए, तो इसी तरीके का ये बेस बनाता हुआ, कंसोलिडेशन देता हुआ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी केमिकल का स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक। जरा खुद देखिए यहाँ से लेवल से निकल के यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अब वापसी, तो उम्मीद ज़रूर है, और ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, जो कि 26-2700 का जोन है। फिर यहाँ से क्या उम्मीद करेंगे, कंसोलिडेशन दे, करेक्शन दे, या फिर ब्रेकआउट हो गया तो पुल बैक दे, फिर आगे की कहानी इसमें देखें। तो मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, 2 साल का ये देखिए स्टॉक का पेशेंस। तो मार्केट में इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो पेशेंस है। तो स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से ज़रूर सोचें। पिछली बार तो ये होल्ड नहीं कर पाया था चीज़ों, इस बार नीचे जरूर आया, और नीचे आने के बाद वापसी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें, बेस बनाने वाली चीज़ें काफ़ी डिटेल में कैसे रिवर्सल आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके काफ़ी एग्जांपल्स आपके सामने हमने यहाँ पे रखे। कैसे स्टॉक को फिल्टर करना है, स्कैन करना है, ऐसे स्टॉक कैसे आपकी नज़रों में आएंगे, उनके बारे में काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, इसको देखें। प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रखी है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ बार बार, चीज़ें जब देखोगे उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में बहुत आसानी से चीज़ें सेट होंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। वीकेंड की एक्सरसाइज जब आप करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, तो चीज़ों को आप रिलेट कर पाओगे और वो माइंड में सेट होंगी। किस तरीके से, देखिए छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने शेयर कर रखी है। आप इनको देखें, समझें, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट। देखिए मार्केट में एक भी रुपया इन्वेस्ट करना है तो रिस्क को मैनेज करके करना है, रिस्क को समझना है, लॉस को समझना है सबसे पहले, एंट्री से पहले। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।